हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए सारे अपडेट्स लेकर के आता हूं, बिहार एसएससी को लेकर के भी एक नया अपडेट एक दिन पहले आया है ना, और उससे रिलेटेड जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जो है बिहार एसएससी के फॉर्म फिलअप को लेकर के बच्चों का कुछ क्वेश्चन भी है, वो भी मैं यहां पर क्लियर कट कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने उससे रिलेटेड ऑलरेडी पहले वीडियोज़ बनाई है, बट फिर भी बच्चे बार बार जो है डॉक्यूमेंट को लेकर के या और भी चीज़ों को लेकर के सवाल पूछते रहते हैं कि क्या वो दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी। पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, और फिर बाकी क्वेश्चंस को भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्या है, देखिए बिहार जो एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन है, पहले नोटिफिकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन ये है कि जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था, और फॉर्म फिलअप में बहुत सारे प्रॉब्लम, खास करके पेमेंट नहीं हो रहा था, किसी का पेमेंट कट गया है तो फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह के कई सारे इश्यूज फॉर्म फिलअप को लेकर के आ रहे थे, जिसके कारण जो बिहार एसएससी जो आयोग है ना, उन्होंने क्या किया, इसके डेट को बढ़ा दिया गया है। अब देखिए डेट बढ़ाने का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, दोनों पर हम लोग बात करेंगे। पहले क्या पॉजिटिव है वो समझते हैं। पॉजिटिव तो खैर यही है कि हमारा जो फॉर्म फिलअप का डेट है, पहले क्या था हमारा, देखिए जो अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए यहां पर देखिए कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, वो देखिए ऑनलाइन जो आपका फॉर्म वो था पहले 9/11/2023 था, अब उसको कर दिया गया है 9/12/2023 कर दिया गया है। और आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है वो पहले 11/11 थी, अब उसको क्या कर दिया गया, 11/12/2023 कर दिया गया है ना। और बेसिकली यही है कि मतलब ये हुआ कि फॉर्म फिलअप के डेट को जो है 1 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो हड़बड़ाए नहीं। हाँ, ये भी है कि आप बहुत लेट भी ना करें, है ना, विद इन, जैसे कि अभी ये है ना कि आपका अब तो 11/12 तक हो गया। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस महीने, है ना, यानी नवंबर महीने के अंदर ही फॉर्म को फिलअप कर दें। आप दिसंबर में जाने की, है ना, सोचे नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिर सर्वर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि बेसिकली डेट को एक्सटेंड कर गया। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो यही है कि अब लोग, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं बना था, अब वो आराम से, उनके पास समय है, डॉक्यूमेंट बनाइए, फिर आप फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, जिनको पेमेंट नहीं हो रहा था या और भी कोई इश्यूज है, अब उनके लिए बहुत सारा टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो उनके लिए तो ये पॉजिटिव है। देखिए इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो एक खराब पहलू है, वो ये है कि चूंकि फॉर्म फिलअप अब दिसंबर तक होगा, तो डेफिनेटली जो एग्जाम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जनवरी में हो जाएगा, उसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम या तो फेब जाएगा, या हो सकता है कि वो फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक भी चला जाए, नहीं मार्च में एग्जाम चले जाएं। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगले साल इलेक्शंस हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डिले के चांसेस कम है। हाँ, थोड़ा बहुत 1 आध महीने एक्सटेंड हो सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को बिल्कुल भी कमजोर मत करिए, कम मत करिए। 1 आध महीने का डिफरेंस आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, और थोड़ा रिवीजन का आपको टाइम मिलेगा। सिलेबस आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया गया, उन वीडियोस को जाकर के देखिए। बिहार एसएससी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है ना, जिसमें PYQs हैं, प्लस उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फो सब में सारी चीज़ें हैं। साथ में यहाँ पर जो है आपको डिटेल क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, स्टैटिक के टॉपिक, ये सारी चीज़ों की क्लासेस चल रही हैं, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप ज़रूर एक बार जाकर के इसको देखिए, है ना। अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भी देख सकते हैं, और बाकी चैनल्स या बाकी सोर्सेस को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम इस चैनल से हम जितना पॉसिबल है, हम और जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर, वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। मैथ्स के भी क्लासेस हो रहे हैं, रीजनिंग के भी क्लासेस हो रहे हैं, सारी क्लासेस चल रही है। अब देखिए 1-2 सवाल जो है बिहार एसएससी के फॉर्म फिलअप में बच्चों को, वो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट को लेकर के,
मैंने कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, सिर्फ ये कि सर मेरे पास सेंट्रल का है ना, मेरे पास बिहार का नहीं है तो क्या वो चलेगा। देखिए, अगर मैंने क्लियर कट कहा है कि अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर वो बिहार का है तभी चलेगा, अन्यथा अगर आपका अभी रिजेक्ट नहीं भी करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपके फॉर्म आपको कंफर्म आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से भर रहे हैं ओबीसी के, तो आपके पास बिहार सरकार का बना हुआ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कम से कम आरओ लेवल पर तक बनता है, पहला वही लेवल है। एसडीओ तक बना हुआ है तो और अच्छी बात है। कितना पुराना चलेगा, देखिए अगर आपका 2023 का बना हुआ है तो चल जाएगा, अगर 2023 से पहले का है तो आप कोशिश करिए आप नया बनवा लें, है ना। 1 साल से ज़्यादा पुराना मत डालिए, आपके लिए हेल्दी यही है ना, आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। 1 साल से पुराना अगर है तो मत भरिए, नया बनवा लीजिए, फिर आपके पास टाइम है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था, तो अभी फिर टाइम मिला है, बना के लीजिए और फिर फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है, वरना कैंडिडेचर आपके रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, पहले ऑलरेडी हो चुका है ये चीज़ें, ठीक है। दूसरा सवाल है, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब उन्होंने या तो डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ कर दिया है या कुछ और गलतियां कर दी हैं, उनका एक सवाल था क्या सर फॉर्म दोबारा भरा जा सकता है ना, क्योंकि दूसरे और एग्जाम्स में ऐसा होता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप दोबारा फॉर्म भरेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपने जो पहला भरा है वही वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आप दोबारा फॉर्म ना फिल करें, आपका पैसा बर्बाद होगा एंड आपकी मेहनत बर्बाद होगी और कोई कुछ नहीं होने वाला। फॉर्म दोबारा फिल नहीं करिएगा, आपने जो कर दिया है कर दिया, आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है, आगे तैयारी करिए और फिर आने वाले और भी फॉर्म्स के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है, और एग्जाम्स के लिए। तो दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं करना है, ये क्लियर कट है, ठीक है। हाँ, जिन लोगों का पेमेंट हो गया था, है ना, और अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो बदलाव कर सकते हैं, या पेमेंट अभी आपने नहीं किया है और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अभी रजिस्टर किया, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप लोग बदलाव कर सकते हैं। यानी वो लोग जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो कुछ बदलाव कर सकते हैं, है ना। जिन्होंने पेमेंट कर दिया बट फाइनल सबमिट नहीं किया वो कुछ बदलाव कर सकते हैं। बट अगर एक बार आपका फाइनल सबमिट हो गया है तो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते और आप दोबारा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में, आप पहले वाला नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि दोबारा फॉर्म भरने पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे बच्चों के जो पूछे जा रहे थे, है ना, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्लियर कट रखिए, ठीक है। आपका जो फॉर्म फिलअप में देखिए, एक आपका निवास जो है आपका वो भी मांगता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है उसका भी मांगता है नंबर, तो वो कम से कम आप आरओ नहीं तो अच्छा रहेगा एसडीओ बना लीजिए, बट वो आप जरूर बना करके रखिए। निवास और आपका जो, अगर आप जाति भरे तो आपका एनसीएल लगेगा, ओबीसी से आपका एनसीएल लगेगा और वो बिहार का लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार। एक बार वापस से सुन लीजिए, है ना, क्लियर है। रही बात कंप्यूटर को लेके, अच्छा बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर टाइपिंग में अगर फेल हो गए तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो भाई यहां टाइपिंग का कोई एग्जाम ही नहीं है, ठीक है। टाइपिंग आपसे सर्टिफिकेट रिक्वायर किया गया है ना। हो सकता है कि आपको बाद के जो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, बट आपका टाइपिंग टेस्ट कहीं मेंशन नहीं है फॉर्म में कि आपका टाइपिंग एग्जाम होगा। तो टाइपिंग टेस्ट को लेकर के टेंशन नहीं ले, आप बस टाइपिंग सर्टिफिकेट है वो डाल दे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो डाल दे, नहीं है तो मत डालिए, है ना। अगर नहीं है तो बिल्कुल मत डालिए, और अगर आपको वैसे इंस्टीट्यूट जहां से आपने लिया था वो बंद हो गया तो भी उस केस में मत डालिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए फॉर्म भरने में। देखिए, फॉर्म बार बार नहीं आता, बिहार एसएससी का फॉर्म बहुत रेयर आता है, आप खुद जानिए, ये लगभग 9 से 10 साल बाद फॉर्म आया है। तो गलतियां मत करिए, पहले समझिए फिर आराम से फॉर्म भरिए। अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, बात समझ में आ रही है। आपका आंसर, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका सही आंसर, लेजिटिमेट आंसर मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चन है आप करिए, बाकी जैसा मैंने कहा आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, तैयारी है ना अच्छे से करते रहिए, उसमें हमारा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन वो तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर जरूर करिए, है ना, वीडियोज़ को शेयर करिए। फिर बिहार एसएससी के एग्जाम तक मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ, इस चैनल से 80% क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेंगे वो इस चैनल से ही आएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि हम वो हर एक चीज कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हर चीज को कवर किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, आप एक दिन में, आज आप कल आएंगे और कहेंगे सर सारा क्लास, तो एक दिन में नहीं होने वाला है ना। हम लोग एक दिन में ऑलरेडी 2-3 क्लास करके फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव क्लास भी आपका स्टार्ट हो जाएगा,
तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बाकी है ना, इसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, है ना, हौसला नहीं हारना है, लगे रहना है, और इस बार जो है अपनी नौकरी सुनिश्चित करनी ही करनी है हमें, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग लगे रहिए। आप सभी को है ना बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।